हेलो बच्चों, तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस का। हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, तो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे जो है हम लोग, ये देखिए 24 में 1 फेब को जो सिर्फ 2 में एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मेन एम समझिए, रीजन समझिए कि क्या है। रिपीटेड पैटर्न, यानी कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। 1+1/t के फॉर्म में हर एग्जाम में, हाँ, जेई मेंस के या एडवांस के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है इस तरीके का। हाँ, और वेटेज इसका काफी हाई बन जाता है। और इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ना, तो काफी ट्रिक मेथड्स है ना, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है आपके पास कि लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर √3 + √2 प्लस √3 - √2x इक्वल टू 2। हमें वैल्यू निकालना है कि एस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0, 1, 4 और 2। कितना होगा इसका एलिमेंट, देखते हैं ध्यानपूर्वक, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, हाँ, सर्च के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में, तो आपको करना क्या है कि किसी भी एक वैल्यू को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। एक वैल्यू को आपको सपोज कर लेना होता है, टी या एक्स सपोज कर लीजिए। चलिए समझते हैं। यहां पर हम लोग, जैसे कि हमने क्या किया कि प्लस वाले वैल्यू को एक्स हमने सपोज कर लिया, ठीक है। यानी कि यहां पर ये वाले प्लेस पर हम लोग वैल्यू रख देंगे टी। एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा रेशनलाइज चैप्टर में कि इफ स्क्वायर करने पर, सपोज कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वैल्यू यहां पर आने, ये रूट में रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, वैल्यू आ गया 1। जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंबल को सिर्फ चेंज कर देना है। हाँ, तो यहां पर देखिए ये √3 है और ये √2 है। हाँ, हमने जब किया √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। कहने का मतलब थोड़ा सा समझना है कि ये वैल्यू जो था √3 + √2, इसको हमने टी सपोज किया, प्लस अब ये वैल्यू जो है ना 1 आ रहा है सॉल्व करने पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्वायर निकाल देना है दोनों का, और जैसे ही स्क्वायर आपने किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ गया, तो इसका वैल्यू 1/t। यही इसका ट्रिक है, समझे। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास तो आसान सा हो गया। इसका करेंगे क्या कि जो ये वैल्यू है हमारे पास t + 1/t = 10, अब इसको ले चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, t + 1/t = 10, ये हो जाएगा t स्क्वायर + 1 = 10, यानी कि t स्क्वायर + 1 = 10t। टी स्क्वायर, 10t को लेफ्ट साइड में लीजिए, माइनस 10t + 1 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। डी का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास d = b² - 4ac। b का वैल्यू है हमारे पास 10, यानी कि -10 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू आ जाएगा 100 - 4, यानी कि 96। 96 को अगर आप ब्रेक डाउन करिएगा, d का वैल्यू आ गया। अब 96 को ब्रेक डाउन थोड़ा करते हैं। हाँ, फैक्टराइज निकाल लेते हैं। तो 48 × 2, यहां से हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 2, 2 4 12 24 48 और ये × 2। कहने का मतलब कि ये पेयर बाहर निकल जाएगा, इसका भी पेयर, यानी कि 2 × 2 4 और ये हो जाएगा √6।
ठीक है, अब ये क्या है थोड़ा सा समझना है ध्यान से। कहने का इन द सेंस कि जैसे ही हमारे पास वैल्यू आ रखा है 4√6, अब हम ना रूट निकालते हैं इसका। जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, रूट फाइंड आउट करेंगे। और रूट जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट का -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। -b का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस माइनस रूट डी यानी कि 96 था, जिसके बदले में हम 4√6 लिख देंगे, अपॉन 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1, ए का वैल्यू है 1। हाँ, वैल्यू आ गया 10 प्लस माइनस ये हो गया 4√6 अपॉन 2। देखिए 2 एक बार 5 से ये कटेगा और 2 यहां पर भी कटेगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा फाइनली 5 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां से एक ट्रिक अप्लाई करना है और बहुत इजीली ना आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हर एक जो ऑप्शन है उसको पुट करेंगे क्वेश्चन में और देखेंगे कि किसका वैल्यू जो है 5 प्लस माइनस 2√6 आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन कुछ यही था। हाँ, √3 प्लस माइनस √2 और हमारे पास ऑप्शन था 0, 1, 2 और 4। देखिए 0 यहां पर रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो वैल्यू ऐसे भी नहीं आने वाला है। 1 रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें तो लाना है 5 प्लस माइनस 2√6। हाँ, तो 2 रख कर देखते हैं। 2 जैसे हमने रखा तो a प्लस बी द होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b यानी कि √b का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b। तो वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 2 और प्लस 2√6, 5 और 2√6। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन 2 यानी कि 2 एलिमेंट्स जो है अवेलेबल होंगे। कौन कौन अवेलेबल होंगे, तो अब सिंपल सा यहां पर 2 रख लेते हैं यानी कि x का जो वैल्यू था यहां पर x था, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, तो हम x के प्लेस पर यहां 2 रख दिया हमने। हाँ, यानी कि रूट में चूंकि वैल्यू था तो इसीलिए प्लस और माइनस यानी कि एक -2 हो जाएगा और एक +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 2 वो आंसर हो गया। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है इस तरीके का आता है। तो चैनल पर न्यू है तो विद्या आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।